तो हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो हेलो बच्चों, आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 वाले बच्चों के लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में लेकर के आ गए हैं। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप जैक बोर्ड से और क्लास 8वीं में पढ़ते हो और इस बार अपने एग्जाम देने वाले हो 2025 में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के 50 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं और ज्यादा लेट ना करते हुए, और सभी प्रश्नों को, जितने भी हम इस वीडियो में आप लोगों को 50 सवाल करवाएंगे, सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लेना, अच्छे से नोट कर लेना, काफी ज्यादा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए मेरे बच्चे और शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। देखिए जो सबसे पहला सवाल जो आपका दिया गया है, ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे ये वारेन हेस्टिंग्स थे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे कि जेम्स मिल कहां का निवासी था? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो जेम्स मिल जो था ये स्कॉटलैंड का निवासी था। याद रखेंगे मेरे बच्चे कि जेम्स मिल जो था ये कहां का निवासी था? तो स्कॉटलैंड का निवासी था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू की, है ना? तो ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन। तो राज्य हड़प नीति किसने शुरू किया था? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी किया था। टीपू सुल्तान कहाँ का निवासी था? अगला सवाल है टीपू सुल्तान कहाँ का निवासी था? ठीक है, कहाँ का शासक था? बंगाल का, अवध का, मैसूर का, हैदराबाद का? तो बच्चा बच्चा इसका जवाब दे देगा कि मैसूर का शासक था। ये टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? बंगाल, बिहार, मद्रास और मुंबई, दिल्ली और पंजाब। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था ये किस क्षेत्र में लागू किया गया था बच्चों? तो ये जो लागू किया गया था मद्रास और मुंबई में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली, होल्ट मैकेजी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा होल्ट मैकेजी, है ना। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो होल्ट मैकेजी किया था। आगे देखिए, कोल विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में, 1855 में, 1895, 1857 में। तो कोल विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1831-32 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चे, ठीक है, डेट आप लोग के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखिए कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो संथाल विद्रोह का लीडरशिप किसने किया था? बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, नीलांबर पीताम्बर। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा सिद्धू कान्हू। ठीक है, संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, उसका लीडरशिप जो किया था वो कौन किया था? सिद्धू और कान्हू किया था। अगला सवाल देखिए मेरे बच्चों, क्या है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? मद्रास, मुंबई, बंगाल, सूरत। तो भारत में पहली कपड़ा का जो सूती मिल स्थापित हुआ था ये सबसे पहले जो हुआ था ये मुंबई में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो मुंबई में स्थापित हुआ था। 1857 की क्रांति को और किन नामों से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह, हूल विद्रोह, उलगुलान या फिर कोल विद्रोह। तो 1857 की क्रांति जो था इसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति हो रहा था तो उसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? ठीक है, तो रांची में किसने किया था? तो बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ सहदेव, है ना। 1857 की क्रांति हुआ था तो रांची में कौन लीडरशिप कर रहा था, वहां पे कौन आगे था? तो ये विश्वनाथ सहदेव था। याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल
कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था बच्चों? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी किए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कोटा कहा जाता है? मैकाले की शिक्षा नीति को, चार्ल्स वुड के नीति पत्र को, विलियम जॉन्स की शोध पत्रिका को, विलियम एडम की रिपोर्ट को। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कोटा जो कहा जाता है ये वुड्स की नीति पत्र को कहा जाता है, चार्ल्स वुड की नीति पत्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा को दूर करने का जो श्रेय दिया जाता है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया जाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1829, 1872, 1856, 1899। तो हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह था पहले नहीं होता था, ठीक है, पुनर्विवाह, लेकिन ये फिर लागू किया गया तो फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है शुरू हो गया था। तो ये कब हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था 1856 में। ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था दयानंद सरस्वती, है ना। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? ठीक है, सर सैयद, ज्योतिराव फुले, दादा भाई नौरोजी, आत्माराम पांडुरंग। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का दादा भाई नौरोजी, है ना। पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी। देखिए मेरे बच्चे, आप लोगों को हम बता देते हैं क्लास 8 2025 की तैयारी के लिए आप लोग को बहुत सारे वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा इसी चैनल पे, इसलिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और घंटी का बटन को जरूर दबा लेंगे, ताकि इसी तरीके का मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता रहूँ और आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। देखो मेरे बच्चे, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। देखिए आप लोग का भी इसी तरीके से मॉडल सेट अभी आप लोग को हम करवा दे रहे हैं, उसी प्रकार फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछला साल का क्वेश्चन क्या क्या आया था, उससे पिछला साल में क्या आया था, उससे पिछला साल में क्या आया था। तो लगभग 5-6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों को हम करवा देंगे इसी चैनल पे, इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। और प्रैक्टिस, देखो मेरे बच्चे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप अपने एग्जाम के लिए करोगे उतना फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप प्रैक्टिस में पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा वीडियो आता है हमारे चैनल पे आप सभी वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। देखो जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे वो लगेगा कि हाँ बच्चे एक्टिव है, पढ़ने में बच्चे चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो शेयर करने बच्चे को और बच्चे को यहाँ पर बुला रहे हैं। तो इससे हमें क्या लगेगा कि नहीं, बच्चों के लिए और भी वीडियो बनानी चाहिए जिससे बच्चे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, इसलिए आप लोग शेयर करने में कंजूसी नहीं करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड पॉन्टेग्यू। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बच्चे? तो ये था लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। बच्चे लोग बोल देगा। 1928 में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, बालवीर सिंह, जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह मुंडा, है ना। 1928 में ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली जो भारतीय टीम के जो कप्तान था ये जयपाल सिंह मुंडा था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश में है? तो सबसे जो खतरनाक संविधान है, जो सबसे कठोर कानून है वो आपका भारत में है ना। ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो देखिए मौलिक अधिकारों की संख्या, संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? 6 है मेरे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। पहले 7 था जो कि 1 हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो आप लोग के एग्जाम में अभी आएगा, ऐसा भी सवाल आ सकता है कि मौलिक अधिकार 7 होकर भी उसमें 1 अधिकार को कौन सा हटाया गया? तो आप बोलना संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में अभी भी मौलिक अधिकार 6 है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को बना था, है ना। जिस समय गणतंत्र दिवस मतलब कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था, है ना, संविधान जिस दिन लागू हुआ था उसी दिन
संप्रभु राष्ट्र बना था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो अभी अभी हाल फिलहाल में आप लोग का लोकसभा ये विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें बहुत सारे विधायक जीते थे, आपके डिस्ट्रिक्ट से भी जीते होंगे। ठीक है, तो कितने कितने साल में होता है? तो 5-5 साल में होता है। ठीक है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, दोनों का चुनाव जो होता है 5-5 साल में होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना और अपने विधायक का नाम लिखना। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को अपना विधायक का नाम याद है। ठीक है, जिसको हम लोग एमएलए कहते हैं, कितने लोगों को एमएलए का नाम याद है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा सिंह पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। स्वतंत्र के पश्चात, है ना, स्वतंत्र के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था, है ना, 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ था ये आपका 1952 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1952 में हुआ था बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक का? नहीं सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है, जो अधिकतम, वो आपका 552 नियुक्त ये किया गया है। ठीक है, निश्चित किया गया है 552 सदस्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? मतलब सबसे ऊंचा जो कोर्ट है वो कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, उसके बाद फिर हाई कोर्ट, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा उधर सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे उच्च लेवल पे है। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है मेरे बच्चे, 25। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 24 लिखा हुआ है, यहाँ 25 कर देना आप लोग, कि उच्च न्यायालयों की जो संख्या है 25 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो है ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 17 अनुच्छेद में, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? तो झारखंड में जो है 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। याद रखेंगे मेरे बच्चे, 32 प्रकार की जनजातियां जो है भारत में, झारखंड में निवास करती है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो सर्व शिक्षा अभियान का जो शुरुआत हुआ था ये 2000-2001 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? देखिए, अभी हाल फिलहाल में 2015 के बाद जो है, 2015 में शायद ना, एलपीजी गैस सबको निःशुल्क दिया गया था, है ना, मतलब कि बिना पैसा का एलपीजी गैस। आप लोग का भी घर में फ्री में मिला भी होगा। ठीक है, बाद में भले अब गैस भरवाने का पैसा लग रहा है, लेकिन शुरू में आप लोग का फ्री मिला था। तो ये कौन सा योजना था बच्चे? तो कौन सा योजना था? तो ये था आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, जो गैस दिया गया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिया गया था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे बच्चे? तो 31 मई को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है, तो सरकार ने बच्चों से संबंधित जो भी समस्या है वो शिकायत करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। तो वो कौन सा नंबर है? तो वो नंबर जो है 1098। ये नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों के साथ कोई भी समस्या आती है तो इसे कॉल कर सकते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला मेरे बच्चे अनवीकरणीय संसाधन है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखें तो नहीं है, तो यहाँ पे अजैव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जान नहीं है भाई। ठीक है, बाकी नवीकरणीय तो होगा नहीं, चक्रीय होगा नहीं, जैव होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो और जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को क्या कहा जाता है? तो जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, भाई अभी उपयोग हो रही है जो संसाधन, और जिसकी मात्रा ज्ञात भी हो, और वैसे संसाधन को हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। वास्तविक संसाधन, है ना, जिसका मात्रा ज्ञात है, जैसे कि अभी कोयला का मात्रा ज्ञात है और उसका उपयोग हो रहा है वर्तमान में, तो उसको हम लोग वास्तविक संसाधन कहेंगे। निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, जल, गैस। तो कोयला तो होगा नहीं नवीकरणीय, पेट्रोलियम तो होगा नहीं, प्राकृतिक गैस होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 38 का सी, जल जो है नवीकरणीय में आ जाएगा। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? पलामू, सिमडेगा, लातेहार, गुमला। ठीक है, तो जो बेतला नेशनल पार्क है मेरे बच्चे, ये आपका लातेहार जिला में स्थित है। देखिए, हालांकि आपका पलामू में भी है और लातेहार में भी है।
ठीक है, दोनों जिलों को कवर करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कवर करता है ये लातेहार में करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? तो मृदा संरक्षण यानी कि मिट्टी का बचाव का कौन सा उपाय नहीं है? तो वनोन्मूलन, समोच्च रेखाई जुताई ये तो है, फसल का आवरण ये भी है, संरक्षक मेखला ये भी है, लेकिन वनोन्मूलन जो है यानी कि वनों की कटाई करेंगे तो क्या मृदा संरक्षण होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ये सही उपाय नहीं है। झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? ठीक है, तो ये आपका कितना प्रतिशत है बच्चे? तो ये आपका 29%, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, कोयला, जल, पवन। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में कोयला उत्खनन का सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो ये जो किया गया था सबसे पहला उत्खनन ये आपका रानीगंज में किया गया था बच्चे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। निम्न में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जूट या पटसन को कहा जाता है। देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, जूट को भी कहा जाता है सुनहरा रेशा, पटसन को भी कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी है ना, उत्तर पूर्वी किधर आ जाएगा बच्चों? तो ये देखो, मान लो कि ये भारत है इस तरीके से, तो उत्तर पूर्वी ये उत्तर हो गया और पूर्वी इधर हो गया, मतलब ये साइड किस नाम से जाना जाता है? झूम की खेती के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चीनी उद्योग का कच्चा माल है, तो चीनी उद्योग का गन्ना है ना, गन्ना कच्चा माल है ये, है ना। देखिए चीनी जो बनता है वो किससे बनता है? गन्ना से बनता है, चीनी, गुड़ वगैरह, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट यहाँ पे, अच्छा ए और बी दोनों बोल दिया गया ना, तो चुकंदर भी इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, गन्ना और चुकंदर दोनों हो जाएगा। ठीक है, चीनी का कच्चा माल है। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? उद्योग जो है किस प्रकार की आर्थिक क्रिया? प्राथमिक उद्योग तो आपका द्वितीयक में आ जाएगा, प्राथमिक तो कृषि आ जाएगा मेरे बच्चे, प्राथमिक की कृषि आ जाएगा, तृतीयक में क्या आ जाएगा? बैंकिंग आ जाएगा, सेवा क्षेत्र आ जाएगा, जितना भी है ना सेवा क्षेत्र जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, प्राथमिक में आपका कृषि, दूसरक में उद्योग वगैरह हो जाएगा, मिट्टी से घड़ा बनाना हो जाएगा, ये सब द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। झारखंड का मोरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। या आगे देखते हैं हम लोग, 2 सवाल और बचे मेरे बच्चे, और 2 सवाल को करने से पहले मैं बता देता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और घंटी का बटन को, बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि कोई भी वीडियो अगर आप लोग के लिए आता है तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और मेरे बड़े प्यारे बच्चों, बता देता हूँ कि क्लास 9 का तो लगातार तैयारी हो भी रहा है, और क्लास 8 का भी तैयारी शुरू हो चुका है, और क्लास 8 का भी लगातार तैयारी हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप जिस क्लास में हो, ठीक है, आप एक बार चैनल को विजिट कर लेंगे, देख लेंगे। 10th का भी तैयारी लगातार चल रहा है, तो जो भी क्लास में आप देख लेंगे एक बार, चाहे आप 8 में हो, चूंकि 8 में हो तब तो ये वीडियो को पूरा देखे हो, है ना। तो 9th वाले बच्चों के भी इस चैनल के बारे में बता देंगे, 10 वाले बच्चों को भी इस चैनल के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो इतना जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 सवाल बचे हुए फटाफट कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 के जनगणना सुना जो है, भारत के जनसंख्या का जो जनघनत्व था, तो ये कितना था? ये आपका 382 था। ठीक है, 382। इसका मतलब क्या हुआ जनघनत्व? मतलब कि 1 किलोमीटर में जो है, लगभग 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, यही है जनघनत्व, है ना, जनसंख्या घनत्व। निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? तो जन्म लेना ये तो है भाई, परिवर्तन होता है इससे जनसंख्या का, फिर मृत्यु भी, प्रवास भी, लेकिन जनसंख्या घनत्व से कोई मतलब नहीं। जनसंख्या घनत्व का इसमें जनसंख्या से कोई रिलेटेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो ये तो बच्चों आप लोग का 1 से लेकर 50 तक सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और अगर आप क्लास 8 में हैं और तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिखना क्लास 8 2025, क्लास 8 2025 ये कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, और एक लास्ट काम क्या करना है आपको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और इस वीडियो को अगर आप देख लिए हैं तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा, वहाँ पर जाके क्लिक करके आप क्लास 8 के और सारी वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।